Okay, student, this is our video number 5, week 3, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, हम बात कर रहे थे रजिस्टर्स की। अब रजिस्टर्स का थोड़ा बहुत हमारे माइंड में आइडिया क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रजिस्टर्स कहाँ पर होते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, आपका आंसर बड़ा क्लियर होगा। एंड दैट विल बी, ये रजिस्टर्स हमारे प्रोसेसर के अंदर होते हैं। मेमोरी हमारे रजिस्टर का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर इसलिए विजुअलाइज़ की हुई है कि हमारा डेटा और हमारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पड़े होते हैं। कॉमन बस क्या चीज़ होती है? अच्छा, बस नाम से ज़ाहिर होती है कि जिस चीज़ के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में पैसेंजर बसेस होती हैं जो पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाती हैं। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी बसेस होती हैं। हमारे सिस्टम में 3 किस्म की बसेस होती हैं। एक को हम कहते हैं एड्रेस बस, दूसरी होती है कंट्रोल बस, तीसरी होती है डाटा बस। एड्रेस बस हमें बताती है कि किस एड्रेस से हमने डेटा को फेच करना है, या रीड करना है या राइट करना है। डेटा बस पर ट्रैवल करता है, इनपुट होता है या आउटपुट होता है, इन या आउट होता है बस पर। और कंट्रोल बस हमारे पास इंस्ट्रक्शन को कैरी करके जाती है कि इंस्ट्रक्शन डेटा रीड करना है या राइट करना है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस कैरी करती है वो कंट्रोल होती है, जो डेटा कैरी करती है डेटा बस होती है, और जो एड्रेसेस कैरी करती है कि डेटा कहाँ पर राइट करना है या रीड करना है वो हमारे पास एड्रेस बस होती है। अच्छा, अगेन हमारा जो ये आर्किटेक्चर है ये इंतहाई सिंपल आर्किटेक्चर है। आइडियली 3 बसेस होनी चाहिए, लेकिन जब हम 3 बसेस की बात करते हैं सेपरेट, तो वो हमारे आर्किटेक्चर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हमारा जो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक ही बस बनाई है, और वो ये बस तीनों काम करेगी, एड्रेस को भी लेके जाएगी, डेटा को भी लेके जाएगी और इंस्ट्रक्शंस को भी लाई के ले जाएगी। और इसी वजह से इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, कॉमन बस सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, कॉमन बस को स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारा कोई भी रजिस्टर हो उसमें कुछ चीज़ों का होना लाजमी है। जो पहली चीज़ उसमें होनी ज़रूरी है, एल डी स्टैंड्स फॉर लोड। हमारा रजिस्टर तभी कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जब इसकी लोड बिट क्या होगी, 1। अगर वो 0 होगी तो हमारा रजिस्टर वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये तमाम रजिस्टर्स में आप देखें ये लोड बिट का लाजमी है। इंक्रीमेंट तमाम रजिस्टर में तो नहीं है, लेकिन कुछ रजिस्टर्स में नहीं है, लेकिन मोस्टली रजिस्टर्स में। INR का मतलब है इंक्रीमेंट, यानी अगर मेरे रजिस्टर में कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू पड़ी हुई और उसमें +1 में करना चाहूँ तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। CLR का मतलब है क्लियर का मतलब है कि अगर मेरे रजिस्टर में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे मैंने क्लियर करना है, वॉश अवे करना है, तो मैं क्लियर बिट को 1 कर दूंगा, वरना ये 0 रहेगी, यानी तब डेटा इसमें रहेगा। अच्छा, ये मेरे पास मेमोरी है 4096 लोकेशन, हर लोकेशन का साइज़ 16 बिट है। इसके 2 ऑपरेशन है, रीड एंड राइट। मेरा मेमोरी कब रीड करेगी? जब मेरी रीड बिट 1 होगी, और उस वक्त राइट बिट ऑब्वियसली 0 होगी, और अगर राइट बिट 1 है तो डेटा सेव होगा और उस वक्त रीड बिट 0 होगी। तो ये 2 ऑपरेशंस मेरी मेमोरी को कैसे पता चलते हैं? 0 और 1 कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स पर होते हैं। हमारा जो ये कॉमन बस का सिस्टम है, यहाँ पर आपको देखें S0, S1, S2 नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक मल्टीप्लेक्सर है, ये वही मल्टीप्लेक्सर है जो हमने लास्ट लेक्चर के बिल्कुल आखिर में देखा था, और हमने कहा था कि हमारे मल्टीप्लेक्सर पे मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं और मल्टीपल इनपुट में से हमने एक इनपुट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब मल्टीपल इनपुट्स कौन से हैं? मेमोरी से भी आ रहा है, हर रजिस्टर से भी आ रहा है। तो ये हमने बस के कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में कहना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर नज़र आता होगा हर इनपुट के सामने जो बस से कनेक्टेड है 7 1 2 3 4। अगर मैं बस पे 111 कर दूंगा तो 7 का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ 111 कर दूंगा तो ये बस का कंट्रोल किसको मिल जाएगा? मेमोरी को। और मेमोरी क्या कर सकेगी? इस बस पे अपना डेटा सेंड और रिसीव कर सकेगी। सिमिलरली अगर मैं 5 IR रजिस्टर को बस का कंट्रोल देना चाहता हूँ तो मेरे पास सेलेक्ट लाइन पे 101 यानी 5 का बाइनरी कोड आ जाएगा और मेरी बस किसको मिल जाएगी? IR को मिल जाएगी। ठीक हो गया? तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आपके पास एडर एंड लॉजिक यूनिट है, आप इसे ALU भी कह सकते हैं। तो मेरी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पर होगी। मेरे पास क्या है? एक्सटेंडेड बिट है, जिसे आप कैरी बिट भी कह सकते हैं, कि अगर रिज़ल्ट में मेरे पास कहीं पर कैरी आया तो वो बिट कहाँ पर चली जाएगी? वो चली जाएगी एक्सटेंडेड बिट। अच्छा, अब हम एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, और उस एग्जांपल से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास क्या होगा, हमें कॉमन बस का भी काम करने का तरीका पता चल जाएगा और हमें रजिस्टर्स का काम करने का भी तरीका पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है और वो इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट ए, यानी A++, जैसे आप C++ में लिखते हैं A++ इंक्रीमेंट हमने ये करना है।
वो इंस्ट्रक्शन मेरे पास पड़ी हुई है मेरी मेमोरी के एक ख़ास एड्रेस में। वो एड्रेस कहाँ पर होगा? ज़ाहिर सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रजिस्टर्स के फंक्शंस पढ़े हैं, तो वो एड्रेस मेरे पास प्रोग्राम काउंटर में होगा। अच्छा, अब मेरी बस को, मेरे प्रोग्राम काउंटर को मेरी बस चाहिए ताकि ये एड्रेस मैं कहाँ पर लोड कर सकूँ? AR में, क्योंकि AR से फिर हम एड्रेस देते हैं मेमोरी में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीमेंट A इंस्ट्रक्शन जो है वो X लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो मेरे PC में क्या होगा? X, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका एड्रेस कहाँ पर होता है? प्रोग्राम काउंटर में, और इसका वैल्यू क्या है? 2। तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा? 0 1 0 अप्लाई करूँगा, तो मेरी बस का कंट्रोल किस पे पास चला जाएगा? PC पे चला जाएगा। ठीक हो गया। अब X वैल्यू जो है जिसमें इंक्रीमेंट A इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो मेरे पास बस पे चला गया। अब वो ट्रैवल कर रहा है, अब उसे ये नहीं पता कि उसने किस रजिस्टर में जाना है, लेकिन मुझे पता है किस रजिस्टर में जाना है, क्योंकि मैं अपने प्रोसेसर का कंट्रोल यूनिट हूँ। कंट्रोल यूनिट हमारे प्रोसेसर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो तमाम मैनेजमेंट करता है। चैप्टर नंबर 7 इज़ टोटली डेडिकेटेड टू कंट्रोल यूनिट। फ़िलहाल हम ये अज्यूम करते हैं कि तमाम अरेंजमेंट कौन कर रहा है? हमारा कंट्रोल यूनिट कर रहा है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? जिस रजिस्टर में ये डेटा ट्रांसफ़र होना है उस रजिस्टर की लोड बिट को क्या कर देगा? 1, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा वो रजिस्टर डेटा एक्सेप्ट करेगा जिसकी लोड बिट 1 होगी, और हमने ये कहाँ पर डालना है? ये वैल्यू AR में डालना है। तो हम AR की, कंट्रोल यूनिट AR की लोड बिट 1 कर देगा, बाकी तमाम रजिस्टर्स की लोड बिट क्या हो जाएंगी? 0। तो जब ये PC से डेटा ट्रैवल करता होगा इस कॉमन बस पे, तो आउट इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि तमाम की लोड बिट 1 0 होगी। इधर उसे लोड बिट 1 मिलेगी तो डेटा यहाँ पर लोड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो X जो है वो AR में चलाएगी। अब AR से मुझे बस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AR से डायरेक्ट एक लाइन है एड्रेस की वो क्या कहाँ गई हुई है? मेमोरी में। तो X वाली वैल्यू जो है वो कहाँ चली जाएगी? मेमोरी में चली जाएगी। अब ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टोर्ड है, और हमने स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। तो मेरी यहाँ पर रीड बिट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और मेरे पास राइट बिट ऑब्वियसली इस वक्त क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। अब हमने एक इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर ली है, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो है इंक्रीमेंट A। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन ने ट्रैवल करना है, कहाँ पर ट्रैवल करना है? IR में। उसके लिए से अगेन बस की ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो मेरे पास कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? यहाँ पर आपके पास जितनी सेलेक्ट लाइंस में 111 करेगा, क्योंकि 7 है और ये मेरे पास, जब 7 इधर आ जाएगा तो ये कंट्रोल का बस का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? मेमोरी के पास चला जाएगा, और इंक्रीमेंट A इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लोड हो जाएगी। कंट्रोल यूनिट तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को 0 कर देगा सिवाय लोड इन IR रजिस्टर की। तो वो इंक्रीमेंट A इंस्ट्रक्शन कहाँ पर चली जाएगी? यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन अब प्रोसेसर में लोड हो गई है, क्योंकि रजिस्टर ये जो पार्ट है, तमाम रजिस्टर पार्ट है मेरे प्रोसेसर का। अब A जो है इट्स अ वेरिएबल, और आपने प्रोग्रामिंग, डिफरेंट प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में पढ़ा होगा, द नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट होल्ड द वैल्यू, इट होल्ड्स द एड्रेस। तो A में मेरे पास वैल्यू नहीं पड़ी हुई, A में पड़ा हुआ है एड्रेस, यानी वेरिएबल A जो है, नाम जो है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगेन ये एड्रेस कहाँ जाना चाहिए? A का एड्रेस वो जाना चाहिए AR में। तो ये 1 of 1 इधर होगा, IR से ये वैल्यू जाएगी और ये कहाँ चली जाएगी? AR में, क्योंकि एड्रेस AR में जाएगा। यहाँ पर A का एड्रेस होगा, और A का एड्रेस जो होगा वो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से टोटली डिफरेंट होगा, बिकॉज ये किसका एड्रेस है? ये ऑपरेंड का एड्रेस है। अब जो एड्रेस हमें मिला है उस एड्रेस की बेस पर हम ऑपरेंड को फेच करके लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका एड्रेस था Y, तो AR में Y चला गया, Y यहाँ पर आया, रीड बिट हमारे पास 1 हुई, हमने A की वैल्यू जो थी ना ऑपरेंट, वो थी फॉर एग्ज़ाम्पल 2। वो 2 वैल्यू बस में लोड हुई। बस के लोड करने के लिए हमारे पास 111 आएगा, बस का कंट्रोल मेमोरी को गया, और वो 2 जाके लोड हो गई। ऑपरेंट है तो ऑपरेंट कहाँ पर लोड होना चाहिए? DR में लोड होना चाहिए। तो यहाँ पर अब लोड बिट किसकी 1 हो जाएगी? DR की, और 2 यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे 2 लोड हो गया, हमारे पास IR में जो इंक्रीमेंट है उसका ऑपकोड चेक किया जाएगा। उस ऑपकोड की इंफॉर्मेशन कंट्रोल यूनिट कहाँ दे देगा? ALU में दे देगा, और DR से जो 2 वैल्यू है वो आएगी एडर में, +1 होगा, यानी 3 होके वो रिज़ल्ट कहाँ चला जाएगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन बस का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, और ये जो हमने एग्जांपल की है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि बस कैसे इस्तेमाल होती है, रजिस्टर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है, मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, मेमोरी में डेटा कैसे रीड एंड राइट होता है,
ये सारी बात। लास्ट पॉइंट राइट वाली एग्जांपल में भी कर देता हूँ। अब ये इंक्रीमेंट ए था, इसका मतलब है कि ए की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए और वो ए की वैल्यू मेमोरी में भी अपडेट होनी चाहिए। तो अभी भी मेरे पास एड्रेस जो है वाई वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, ए आर में पड़ा हुआ है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर अब ये वैल्यू कहाँ पर देगा, दोबारा मेमोरी में जाके लोड होनी चाहिए, लेकिन किस लोकेशन पर होनी चाहिए, लोकेशन नंबर वाई ए में। तो हमारे पास ए सी से वैल्यू लोड होगी, यानी 4 0 1 1 यहाँ पर 1 0 0 यहाँ पर पता जाएगा। तो बस का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास। ये जो वैल्यू 2 + 1 3 हुआ है जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में लोड हुई है, ये 3 जाएगी और ये कहाँ पर चली जाएगी, मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन इस वक्त एड्रेस मेरे पास यहाँ पर वाई का आ जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो रीड बिट अब 0 होगी और राइट बिट 1 होगी, क्योंकि हमने वाई नंबर लोकेशन पर हमने वैल्यू को अपडेट करना है। दिस मीन्स हमने राइट करना है। ठीक हो गया। तो आपको ये सारी बातें आई होप कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल में समझ आती हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल्स करनी है। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि हमारे पास किस तरह और मुख्तलिफ प्रोसेसर्स भी होते हैं। एक हमारे पास कंप्यूटर है जिसमें हमारे पास मेमोरी है 256 किलोवर्ड्स। ठीक है, हमारे पास 4096 नहीं 256 किलोवर्ड्स है और इसमें जो वर्ड साइज़ है वो 32 बिट्स है। ठीक हो गया। अब बाइनरी इंस्ट्रक्शन कोड स्टोर्ड इन वन ऑफ द वन वर्ड ऑफ मेमोरी, यानी मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास इस मेमोरी की एक लोकेशन पे यानी 32 बिट्स की है। ऑब्वियसली लोकेशन का साइज़ 32 बिट्स का है और उन्होंने कहा है कि इसी लोकेशन पे स्टोर होना है, तो मेरी इंस्ट्रक्शन का साइज़ भी 32 बिट्स होगा। इंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स हैं। हमने जो पढ़ा था हमने कहा था 3, तो ये अपने माइंड से चीज़ हटा दें कि हर इंस्ट्रक्शन 16 बिट्स की होती है। नहीं, डिपेंडिंग ऑन मेरा प्रोसेसर क्या क्या काम कर सकता है, इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ़ फील्ड्स डिफरेंट हो सकती है। एक हिस्सा है इनडायरेक्ट बिट, ऑप कोड, रजिस्टर कोड, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं, 64, एंड ऑपरेंड एड्रेस। ठीक है, ऑपरेंड का एड्रेस है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मेरे पास नंबर ऑफ़ लोकेशंस कितनी हैं, 1 बाय 1। अच्छा, अब 256 किलो जो कंप्यूटर में किलो होता है, इट मींस 1024। हमारा जो डेली लाइफ का किलो होता है वो 1000 पे कंसिस्ट करता है। तो हमारा किलो मींस 1024। तो हमें पता है कि 10 अगर मैं 256 को अलग-अलग करके लिखूं, किलो को अलग लिख दूं, तो 1024 के लिए मैं 2⁻10 कर दूंगा और 256 के लिए 2⁸8 कर दूंगा। क्योंकि हम बाइनरी की बात करें तो हम 2 की बेस लेंगे। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। दिस मीन्स कि अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा लोकेशंस होंगी 256 किलो, तो मुझे 18 बिट्स का एड्रेस बनाना पड़ेगा ताकि मैं हर लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस दूँ। क्लियर। दूसरी चीज़, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि मेरे पास 64 रजिस्टर्स हैं और अगर मैं हर एक रजिस्टर को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दूं ताकि जब मैंने डेटा उसमें डेटा फेच करना है उससे या डेटा उसमें स्टोर करना है तो मेरे पास एक क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। तो मैं 64 रजिस्टर्स को यूनिकली कैसे एक एक आइडेंटिफिकेशन दे सकता हूँ। अगेन अगर 2⁻6 लेके 6 बिट्स की मैं आइडेंटिफिकेशन दूंगा हर एक को, तो वो एक यूनिक, हर रजिस्टर के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगी। ठीक हो गया। तो अब ज़रा हम कुछ बात करने लगते हैं। अब हम ज़रा पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द ऑपरेशन कोड, द रजिस्टर कोड पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट। एड्रेस पार्ट तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ऑपरेंड का एड्रेस होगा या इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा वो 18 बिट्स का होगा, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया। अच्छा, रजिस्टर कोड का भी पता चल गया कि हमारे पास रजिस्टर कोड जो होगा वो 6 बिट्स का होगा, क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं, 64 हैं, तो 6 बिट्स हमें यूनिक एड्रेस हर एक को दे देगी। और हमारे पास एन मींस 1 इनडायरेक्ट बिट है, यानी एड्रेसिंग मोड बिट है। अगर इन सारों को मैं ऐड कर दूं ठीक हो गया, तो मेरे पास 25 आता है और इस 25 को अगर मैं 32 से माइनस कर दूं, क्यों 32 से माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो कितनी बिट्स है, 32 बिट्स है, यहाँ पर भी लिखा है। तो मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 7 बिट्स। तो मेरे पास जो मेरा ऑपरेशन कोड है वो 7 बिट्स का होगा, इनडायरेक्ट बिट 1 बिट की होगी, रजिस्टर कोड 6 बिट्स का होगा, एड्रेस पार्ट मेरा कितनी बिट्स का होगा, 18 बिट्स का होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, तो सेकंड पार्ट ये होगा कि ड्रॉ द इंस्ट्रक्शन वर्ड फॉर्मेट एंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ बिट्स इन ईच पार्ट। 18 बिट्स का मेरे पास क्या हो गया, एड्रेस पार्ट, 6 बिट का मेरे पास रजिस्टर पार्ट हो गया, 7 बिट मेरे पास रजिस्टर क्या हो गया, ऑप कोड हो गया, और 1 बिट मेरे पास क्या हो गई, एड्रेसिंग मोड।
हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द डाटा एंड एड्रेस इनपुट्स ऑफ द मेमोरी। ऑब्वियसली मेरे पास जो डाटा होगा ऑपरेंड का साइज़ कितना होगा, 32 बिट्स का होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का साइज़ भी 32 बिट्स का है। लेकिन उसका एड्रेस कितनी बिट्स का होगा, 18 बिट्स का होगा। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इस तरह की एग्जांपल्स जो होंगी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यहाँ पर हम अपना वीडियो नंबर 5 को एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स देखे, हमने मेमोरी को देखा, हमने एक्चुअल कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन को देखा, एड्रेसिंग मोड्स को देखे, हमने रजिस्टर्स, हमारे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कितने रजिस्टर्स हैं, हर रजिस्टर कैसे काम करता है ये देखा, हमने कॉमन बस कैसे काम करती है ये देखा, डेटा एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है हमने ये देखा। सो वी हैव डिस्कस लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। थैंक यू। यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।